Hi friends, this is my second video of reflection of light एंड इससे पहली वाली वीडियो में मैं इसकी रूल को रे डायग्राम की जो रूल होती है फंडामेंटल रूल उसको मैं बता चुका हूँ एंड इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ रे डायग्राम पे फोकस करूँगा ताकि आप जल्द से जल्द रे डायग्राम को समझें। एंड मैं हमेशा फुल वीडियो नहीं बनाता हूँ बिकॉज जो फुल वीडियो होता है वो लेंदी हो जाता है एंड मेरा जो वीडियो होता है वो सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स चीज़ जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक होता है मैं उसी पे वीडियो बनाता हूँ। अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है तो यूट्यूब में संजीव पांडे सर नाम के एक सर हैं जो साइंस के टीचर हैं। वो बहुत ही अच्छे साइंस को एक्सप्लेन करते हैं एंड किसी भी सब्जेक्ट को फिजिक्स केमिस्ट्री बायो किसी भी सब्जेक्ट का आपको वीडियो मिल जाएगा एंड वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं एंड अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। बट मैंने इस वीडियो में उनका जिक्र इसलिए किया क्योंकि बिकॉज वो बहुत ही अच्छे पढ़ाते हैं एंड मैं उनका भी टॉपिक बहुत बार देखता हूँ बिकॉज उनका जो टॉपिक होता है बताने का तरीका होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। एंड इस वीडियो में हम रे डायग्राम को देखेंगे। देन इस रे डायग्राम में सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट जो होता है हम किस जगह रखेंगे और हमारा इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा। तो अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको आप अपने ऑब्जेक्ट को या तो आप पीछे से भी रख सकते हैं या तो आप आगे से भी रख सकते हैं। फ्रेंड्स एक बात बता दूं, अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो आप एक बार जैसे मैं रे डायग्राम आपको बता रहा हूँ, आप एक बार रे डायग्राम को समझने के बाद एक बार बुक भी देख लेना बिकॉज बुक देखने के बाद आपका जो जितनी भी डाउट होती है वो क्लियर हो जाएगी एंड आप किसी भी डायग्राम को अच्छे से समझ जाओगे। देन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच रखा है। ये जो दिखाई दे रहा है आपको ये AB ये हमारा ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट से हमारा जो इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा मैं उसको देखूँगा। तो सबसे पहले ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो इसका जो A पॉइंट है यानी जो इसका सर है यहाँ से मैं हेड से एक रे लेता हूँ। यहाँ से हमने पढ़ा है कि जो हमारा जो पैरेलल होता है प्रिंसिपल एक्सिस की, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, वो कहाँ से गुजरता है फोकस से। देन इस डायग्राम को हम लेते हैं, यहाँ से मैंने लिया एंड ये फोकस से गुजर गया। तो यहाँ पे देखिए ये रे का जो साइन है ये इंसिडेंट का साइन है एंड ये रिफ्लेक्शन का साइन है और ये साइन देना बहुत ही ज़रूरी है। अगर इस साइन को आप नहीं देते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में तो आपकी आधी मार्क्स कट सकती है। सो इसलिए फ्रेंड्स आप ये जो साइन है इसे आप ध्यान रखें एंड इसी साइन का ध्यान रख के आप किसी भी डायग्राम को बनाएं, रे डायग्राम। तो हमने देखा कि जो ये पैरेलल आया फिर फोकस से गुजर गया और दूसरा जो रे आया इसी के माथे से आया, हेड से, एंड ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आया और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही गुजर गया। बिकॉज हमने पढ़ा था कि जो कोई भी रे है अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगा तो वह सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही चले जाएगा। तो इसमें भी वही हो रहा है और आपका एक क्वेश्चन होगा कि जो हम तो हेड का डायग्राम बना लिए बट जो नीचे का पोर्शन है ये हमारा लेग है, तो लेग का हम जो इमेज है वो कैसे बनाएंगे। तो मैं बता दूं कि जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है वो एक लाइक सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरह काम करता है। यानी अगर इसमें लाइट पास करती है और इसी से रिफ्लेक्ट कर जाती है, इसी कारण इसका जो इमेज का जो लेग का फॉर्मेशन है नीचे का इमेज है वो अपने आप यहाँ पे बन जाता है। तो हम इस रे डायग्राम को पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे एंड देखेंगे हमारे ऑब्जेक्ट जो इमेज है वो कैसा बन रहा है। तो जो हम यहाँ एक्सटेंड किए और एक डॉट डॉट लाइन से एंड ये हमारा जो इमेज बना
ये बिल्कुल सीधा बना है बट वर्चुअल बना है। वर्चुअल इसलिए बना है क्योंकि ये मिरर के पीछे। तो इस तरह से आप आसानी से देख सकते हैं। और मैं फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूँ कि सबसे पहले इसके जो हेड है इससे एक पैरेलल रे जाएगा एंड फिर फोकस से रिफ्लेक्ट हो जाएगा एंड फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा एंड इसके लाइन जो रिफ्लेक्टेड रे होता है उसको हम पीछे एक्सटेंड करेंगे तो हमारा एक इमेज का फॉर्मेशन होगा। एंड फ्रेंड्स, मैं डॉट डॉट लाइन इसलिए दिया हूँ क्योंकि ये जो डॉट लाइन है ये हमारे जो वर्चुअल इमेज होता है उसको शो करता है। एंड इस इमेज में हमने क्या क्या फॉर्मेशन किया उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा कि जो हमारा इमेज फॉर्म हो रहा है वो बिहाइंड द मिरर हो रहा है, आप पहले नंबर पे देख सकते हैं। एंड दूसरा क्या हो रहा है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट हो रहा है। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, यानी हमारा इमेज कैसा हो रहा है, इरेक्ट हो रहा है एंड वर्चुअल हो रहा है। और तीसरा सबसे मेन बात कि ये लार्जर देन ऑब्जेक्ट हो रहा है। अब देख सकते हैं हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो छोटा है एंड हमारा जो इमेज है वो बड़ा है। तो इमेज किस तरह का फॉर्म होगा, इस तरह का जो आप देख रहे हैं बिहाइंड द मिरर होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको ज़रूरत हो तो, वरना आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे बिटवीन एट द फोकस, एट ऑब्जेक्ट को हम एट फोकस पे रखेंगे तो हमारा इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा। तो हम देख लेते हैं रख के। तो फ्रेंड्स, हम रखते हैं इस ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा, उसके बाद यहाँ से एक रिफ्लेक्ट किया। जो हम जानते हैं कि जो हमारा पैरेलल होता है, अगर कोई भी पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो कहाँ से गुजरता है, फोकस से। तो ये पैरेलल रे जो होता है वो फोकस से गुजर रहा है एंड जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है वहीं से रिफ्लेक्ट कर जाता है एंड वहीं से रिफ्लेक्ट कर लिया। तो आप देख रहे हैं जो हमारा इमेज है ये हमारा यहाँ पे फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, बट जो होता है ये कहीं इन्फिनिटी पे जाके ये फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब आप देख रहे हैं यहाँ से एक रे गया, फिर रिफ्लेक्ट आ गया एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है एक नॉर्मल की तरह काम करता है, वहीं से रे रिफ्लेक्ट हो जाता है, इसलिए वह जो रे है वो वहीं से रिफ्लेक्ट हो गया। तो आप देख सकते हैं जो हमारा इमेज है वो कहीं इन्फिनिटी पे फॉर्म हो रहा है एंड इस तरह से हम लगा सकते हैं अनुमान कि ये जो ऑब्जेक्ट है कहीं ना कहीं फॉर्म होगा बट इन्फिनिटी पे होगा। तो इसलिए हम ये रे डायग्राम में लिख सकते हैं कि जो अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, इन्फिनिटी पे होगा। एंड इस और कुछ देख लेते हैं हम। तो अगर हम फोकस पे रखें तो हमारा इमेज का फॉर्मेशन इन्फिनिटी पे हुआ, फर्स्ट रूल। एंड हमारा इमेज कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। इन्वर्टेड का मतलब मैं आपको बता दूं, इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। एंड हाईली डिमिनिश्ड बनेगा, हाईली मैग्नीफाइड बनेगा, यानी जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो बहुत ही बड़ा बनेगा। देन अब हम अगला पॉइंट देखेंगे, ये हमारा तीसरा रूल है। इसमें हम अपने ऑब्जेक्ट को जो होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच रखा है। आप देख सकते हैं ये हमारा ए बी ऑब्जेक्ट है एंड इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच रखा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका जो हेड है वहाँ से एक रे पास करवाएंगे। हम जानते हैं पैरेलल होता है तो फोकस से जाता है एंड उसी तरह पैरेलल ले गया, फिर फोकस से आ गया, इंसिडेंट रे आया पैरेलल एंड रिफ्लेक्ट हो गया फोकस से। एंड उसके बाद हम एक और रूल पढ़ा था कि जो हमारा रे होता है, जो यहाँ पे एक रे आता है इससे पोल से टकराता है एंड फिर रिफ्लेक्ट कर जाता है, इसलिए मतलब वही जो हमने प्लेन मिरर पे पढ़ा था उसी तरह का होता है। एंड इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है
वो दोनों सेम होता, ये बात आप जान लें। तो यहाँ पे जो मैंने एक पास कराया इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्ट हो गया, तो आप देख सकते हैं हमारा, तो हम जानते हैं, मैं बता दूं कि जो हमारा कोई भी रे आएगा, दो रे जहाँ पे मीट करेगी वहीं पे हमारा जो इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो हमारा दो दो रे कहाँ पे मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे, तो यहीं से हमारा इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस बात को आपको याद रखनी, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस रे डायग्राम। एंड ये दोनों रिफ्लेक्ट करी एंड यहाँ से हम एक रे लेते, ये हमारा इमेज का फॉर्मेशन हो गया। तो हमने क्या देखा कि जो अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच रखेंगे तो हमारा इमेज का फॉर्मेशन क्या होगा, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। आप ये भी याद रखना है कि जो हम जहाँ पे हमारी रे मिलेगी, जो रे मिलेगी वहीं पे जो इमेज का फॉर्मेशन हो। फिर उसके बाद हम कुछ इसके देख लेंगे, इसके बारे में क्या क्या लिखना है, कैसे हमको एग्ज़ाम में लिखना है, बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो अगर पूछ दिया कि जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फर्स्ट रूल है। एंड सेकेंड रूल क्या है, इसका इमेज कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। एंड तीसरा क्या है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट होगा। अब देख सकते हो कि जो हमारा ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है उसका इमेज वो लार्जर देन ऑब्जेक्ट हो रहा है, ये आप देख सकते हो। एंड मैं आशा करता हूँ कि आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। अगर किसी प्रकार का डाउट होता भी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं एंड मैं उस पर फिर से वीडियो बना दूँगा। इसके बाद हम देखेंगे एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हमारा इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा। तो आप देख लीजिए, मैंने एक ऑब्जेक्ट को रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे एंड सबसे पहले मैंने पैरेलल लिया और कहाँ से चले गया बताइए, फोकस से। आपने राइट जवाब दिया। एंड फोकस से ये चला गया, ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, एंड ये फोकस से चला गया। तो ये इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। आप साइन को हमेशा याद रखें एंड अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में साइन का हमेशा ध्यान दें। अगर साइन आप नहीं देंगे तो आपका हाफ मार्क्स कट जाएगा। इसी कारण साइन का ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। एंड इसके बाद हम देखेंगे यहाँ से जो एक रे है, जो हमें पहले रूल में पढ़ा था जो इंसिडेंट रे आता है एंड रिफ्लेक्ट वो कर जाता है, तो वही हो रहा है। एक पैरेलल रे हम लिए एंड दूसरा जो है हम वही जो प्लेन मिरर में होता है, मतलब उसी टाइप से हम लिए जो कि हमारे रूल में था। एंड एक चीज़ आपको और याद रखनी है कि अगर कोई भी इमेज का फॉर्मेशन करना है तो आपको हमेशा दो रे की आवश्यकता होगी। इसी कारण मैंने दो रे लिया है। तो हमारा इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हुआ, इसी सेम साइज पे हुआ। यानी मैंने जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखा, देन हमारा इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही हुआ। देन इससे हम समझ सकते हैं अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो हमारा इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही होगा। इन कुछ पॉइंट हम देख लेते हैं। एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही। एंड इमेज कैसा बना, रियल एंड इन्वर्टेड। आप देख सकते हो कि हमारा जो इमेज कैसा है, उल्टा है, रियल एंड इन्वर्टेड। सेम साइज इज ऑब्जेक्ट, यानी जितना साइज इमेज ऑब्जेक्ट का है उतना ही साइज इमेज का भी। देन हम फिफ्थ डायग्राम को देखते हैं। अब मैंने ऑब्जेक्ट को रखा
बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर या बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमारा इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हुआ एंड कैसा हुआ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारा इमेज का फॉर्मेशन हम कैसे, पहले तो पैरेलल रे लिए, तो कहाँ से गया, फोकस से गया। एंड दूसरा हमने क्या कहाँ से लिया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से लिया और वहीं से रिफ्लेक्ट करिए। तो ये दो रे जो लिया हमने वो कहाँ पे मीट कर रहा है, आप देख सकते हो जो हमारा रे मीट कर रहा है वो बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच मीट कर रहा है एंड यहीं पे हमारा इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इससे पता चल रहा है कि जो अगर हम बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर किसी भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हमारा इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच होगा। आप देख लें, अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, बिकॉज आपको अधिक से अधिक काम देगा ये। एंड इस रे डायग्राम के बाद आप एक बार बुक को ज़रूर देखें, बिकॉज किसी भी तरह का डाउट है तो आपका क्लियर हो जाएगा। एंड इसके बाद इसके कुछ टॉपिक देख लेते हैं। जो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड इस कैसा इमेज बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड। एंड ऑब्जेक्ट से क्या छोटा या बड़ा, हम क्या देख रहे हैं, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट से ये इमेज बहुत ही छोटा है। आपने एक बात ज़रूर नोटिस की होगी कि जो हम जितना जो इमेज को ऑब्जेक्ट को जितना ही दूर लेके जा रहे हैं उतना ही हमारा इमेज उतना ही छोटा होता जा रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, न्यूमेरिकल्स में आप बनाएंगे तब ये कॉन्सेप्ट आपको काम आएगा। मतलब जब भी हम जितना हम पीछे ऑब्जेक्ट को लेके जा रहे हैं उतना ही हमारा इमेज जो होता है वो छोटा होते जा रहा है। एंड लास्ट रे डायग्राम का एक छोटा सा टॉपिक बच गया, उसको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। जब मैं इन्फिनिटी पे किसी भी ऑब्जेक्ट को रखूँगा तो उसका इमेज कैसा फॉर्मेशन होगा। तो मैंने रखा है इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी पे रखा तो हमारा एक पैरेलल लिया प्रिंसिपल एक्सिस के, देन ये फोकस से चला गया। एंड फिर वही जो प्लेन मिरर में यूज होता है रिफ्लेक्टेड है इंसिडेंट है, वो हमारे रूल में भी है, वही लिया है। ये मैंने लिया यहाँ से पोल से, फिर पोल से रिफ्लेक्ट हो गई। एंड इसका एक बात याद रखें, इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ये दोनों सेम होगा। एंड ये दोनों कहाँ पे मीट कर रहा है, ये दोनों बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर वहीं पे मीट कर रहा है जहाँ पे पहले मीट किया था। बट मैं बता दूँ यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमसे। ये जो ऑब्जेक्ट बनेगा इमेज बनेगा वो एग्जैक्ट फोकस पे बनेगा। आप देख लेना करके, थोड़ा सा सॉरी इसके लिए, मिस्टेक हो गया हमसे। एंड आप एक बार अच्छे से बना के देखना तो फोकस पे मीट करेगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपसे किसी प्रकार का मिस्टेक हो, इसलिए मुझसे गलती से मिस्टेक हो गया था। लेकिन जो हमारा इमेज का फॉर्मेशन होगा इस फोकस पे होगा एंड फोकस पे रियल एंड इन्वर्टेड का होगा इमेज का फॉर्मेशन। एंड कुछ पॉइंट को हम देख लेते हैं। जो हमारा इमेज का फॉर्मेशन होगा कहाँ होगा, एट द फोकस होगा। एंड इमेज कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा एंड मच स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनेगा। और ये इमेज जो बनेगा बहुत ही छोटा बनेगा, ये बहुत ही छोटा, लगभग इस साइज का। तो आप देख सकते हो, मतलब इस तरह से रे डायग्राम है फॉर्मेशन। और एक बात कि जो अगर आपको याद रखें, अगर हम फोकस पे ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं तो हमारा कहाँ पे इमेज बन रहा है, जो हमारा इमेज बन रहा है वो जो इन्फिनिटी पे बन रहा था, जो कि मैंने सेकेंड रे डायग्राम में देखा। एंड जब हम इन्फिनिटी पे रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, हमारा इमेज कहाँ बन रहा है, फोकस पे। इस तरह से आप याद रख सकते हो। एंड थैंक यू एंड हैव ए